से जाना जाता है। तो पहला सवाल ये उठेगा कि इतिहास होता क्या है, इतिहास है क्या। इतिहास ये है आज से पूर्व प्राचीन काल तक, जहाँ तक हम अपने प्रौद्योगिकी ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जानकारी जुटा सकते हैं, वहाँ तक, यानी कि प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक का जो घटनाएं मनुष्य के इर्द गिर्द घटी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जो भी घटनाएं घटी हैं, उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास है। तो इतिहास जब ये बात आएगी कि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है, तो कैसे हम क्रमबद्ध या चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो वो सामग्री हमको मिलती है साहित्य में, पुरातत्व में और विदेशी यात्रियों के विवरणों में मिलता है। साहित्य का मतलब यह है कि जो हमको, जिस कालखंड का हमको इतिहास पढ़ना है, उस कालखंड में जो भी साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य में इतिहास से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। कोई भी साहित्य है, उस साहित्य धार्मिक हो सकता है या लौकिक हो सकता है। धार्मिक मतलब जिसमें धर्म से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित चीज़ें लिखी गई हों। लौकिक साहित्य से मतलब यह है कि जिसमें लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, राजनीति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो घटनाएं लिखी गई हैं, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो घटनाएं घटी होती तो उसमें धार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए, तत्कालीन समय की परिस्थितियों को जानने के लिए कुछ घटनाएं हमको मिल जाती हैं, जिसको हमको बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। इस धार्मिक साहित्य में जब हम भारत के विषय में बात करते हैं, भारत के इतिहास को जानने की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 धार्मिक साहित्य को विशेष रूप से जो है पढ़ना पड़ता है या जानना पड़ता है। जिसमें एक है ब्राह्मण साहित्य, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप है या सनातन धर्म का स्वरूप है, इसको जानने के लिए जहाँ से हम स्रोत लेते हैं वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य लिखे गए हैं, उनसे हम इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। जब हम ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में आप जान रहे हैं कि सर्व प्राचीन जो है 4 वेद हैं। उन वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों के माध्यम से हम लगभग 1500 ईसा पूर्व तक या 1700 ईसा पूर्व तक की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो हमको, अब इतिहास की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है, हम नीचे भी बाद में आएंगे। जो हमको साहित्य में वर्णन मिल रहा है, जो चीज़ लिखा हुआ साहित्य में मिल रहा है, अगर उससे संबंधित कोई पुरातात्विक सामग्री मिल जाती है, कोई अभिलेख मिल जाता है, कोई सिक्का मिल जाता है, कोई स्थापत्य मंदिर या फिर और उससे संबंधित कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो इतिहास, यानी कि ये और ये जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि ये जो कहा जा रहा है साहित्य में, उसका प्रामाणिकता पुरातत्व दे रहा है, यानी कि इतिहास ये प्रामाणिक है। अगर साथ ही साथ अगर जो हमको साहित्य और पुरातत्व मिल रहा है, इसकी जानकारी जो विदेशी वृत्तांत है वहाँ से मिल जाए, तो इतिहास की प्रामाणिकता और ज़्यादा सिद्ध हो जाती है। इसलिए इतिहास के जो स्रोत हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, आप कभी भी किसी भी कालखंड के इतिहास को पढ़ेंगे तो इसी से तीनों के बीच में इतिहास को आप झूलता हुआ पाएंगे। और इन तीनों में जहाँ क्रमबद्धता है, यानी कि जुड़ाव, आपस में संबंध मिलता है, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये बातें ऐतिहासिक रूप से पुष्ट हैं। जब हम ब्राह्मण साहित्य की बात, धार्मिक साहित्य में आते हैं, तो भारत में बेसिकली 3 धर्म रहे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो ब्राह्मण साहित्य के तहत हम 4 वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के
अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन चारों वेदों से संबंधित आरण्यक हैं। इन चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। और जहाँ तक उपनिषदों की बात है, लगभग 108 उपनिषदों की बात की जाती है, जिसमें 12 या 13 प्रमाणिक माने जाते हैं और वास्तविक रूप से प्रमाणिक उन उपनिषदों को माना जाता है जिसपे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। तो इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि 10 उपनिषद मान्य है या 12 हैं। अगर विकल्प के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए कितने उपनिषद प्रमाणिक हैं, तो आप 10 मानिएगा। तो अब जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आता है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ है नहीं, उसका चूंकि जो हमारे जो ब्राह्मण साहित्य लिखे गए हैं वो वैदिक साहित्य जो क्लिष्ट होता है, उसको थोड़ा सा सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए या फिर आरण्यक लिखे गए। आरण्यक तो सीधे सीधे ये जहाँ पे ये पद्य में थे, वहीं पे आरण्यक जो थे वो गद्य के रूप में लिखे गए। तो गद्य रूप में लिखने से थोड़ा सा आसानी होती थी समझने के लिए। तो ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐतरेय है, दूसरा कौशितकी है। दूसरी तरफ इसका जो आरण्यक है वो भी, उसका भी नाम ऐतरेय है और कौशितकी है। तीसरे नंबर पे जो उपनिषद है ऋग्वेद का उपनिषद, उसका भी नाम ऐतरेय और कौशितकी है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि ऐतरेय उपनिषद किस ऋग्वेद का भाग है, या ऐतरेय आरण्यक किस उपनिषद का भाग, किस वेद का भाग है, या फिर कौशितकी, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पूछ ले या उपनिषद पूछ लेगा किस वेद का भाग है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, इसके कितने भाग हैं और कितने इसमें ऋचाएं हैं, ये सारी चीज नहीं, अभी आपको खाका दे रहे हैं। यजुर्वेद पे जब हम आते हैं तो यजुर्वेद का मोटा मोटी विभाजन 2 भागों में हो जाता है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में चूंकि पूरी तरीके से जो मंत्र है वो संस्कृत पद्य में लिखे गए हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में कुछ गद्य में भी लिखे गए हैं। तो यजुर्वेद का 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो है, शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो ईश उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। आपसे यही पूछा जाएगा कि ईश उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, या फिर कठ उपनिषद किस वेद से जुड़ा है। तो शुक्ल यजुर्वेद यानी यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे जुड़ा हुआ उपनिषद है ईश है, बृहदारण्यक है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसमें कि गद्य में कुछ लिखी गई ऋचाएं हैं, तो कृष्ण उपनिषद से जुड़ा हुआ कठ है, तैतरी है, श्वेताश्वर उपनिषद है। ये 3 उपनिषद कठ, तैतरी और श्वेताश्वर, कठ, तैतरी, श्वेताश्वर ये कृष्ण के हैं, ईश और बृहदारण्यक के शुक्ल के हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम आते हैं सामवेद पे। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पंच विषय, एक खड विषय। खडविष कोई अलग नहीं, इसी में इसका एक परिशिष्ट जोड़ दिया गया, इसीलिए इसको खडविष कहते हैं। और सामवेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। सामवेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है, केन उपनिषद है। उसी तरीके से जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके 2 उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो यानी कि हम इस चार्ट के माध्यम से हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, उन स्रोतों में कैसे एक दूसरे में तारतम्यता है, कैसे वो जुड़े हुए हैं। फिर हम आते हैं एक एक करके कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये तीनों हमको इतिहास की क्या जानकारी देते हैं। फिर ब्राह्मण साहित्य में जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें हमको क्या क्या उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक सूचनाओं की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पे हम इतिहास का निर्धारण कर सकते हैं।
इसी के तहत हमको ये पढ़ना हो, तमाम क्वेश्चन आते हैं कि कठोपनिषद किस वेद का भाग है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का भाग है। उसी तरीके से आ जाएगा कि कौशिकी आरण्यक किस वेद का भाग है। तो ये वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस में यहाँ से जो क्वेश्चन है इसी टाइप के पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर जाने के बाद कई चीज़ें आती हैं कि जैसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा लिखा गया है, अथर्ववेद है। और यजुर्वेद में कौन कौन सी जानकारी मिलती है, सामवेद में कौन कौन सी जानकारी मिलती है। सामवेद का नाम ही इसका पढ़ा है, इसमें गायन और वादन से संबंधित है। ऋग्वेद में बेसिकली ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो श्लोक का वाचन किया जाता था देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए, बुलाने के लिए। यजुर्वेद में उससे जुड़े हुए कर्मकांड यानी कि जो हमारी यज्ञ वेदी कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, मंत्रोच्चारण कैसे होगा, मतलब किस तरीके से इन सारी चीज़ों को सेटअप किया जाएगा, उसमें यजुर्वेद में जानकारी दी गई है। सामवेद में इन देवताओं के आवाहन के लिए संगीतमय छंद जो छंद है वो संगीतमय तरीके से दिए गए हैं। अथर्ववेद में तमाम जो है जादू टोना टोटका वगैरह वगैरह की जानकारी मिलती है। तो अभी के लिए हम ब्राह्मण साहित्य का मोटा मोटा खाका तैयार कर दे रहे हैं कि कौन कौन से हैं, किससे जुड़े हुए हैं। अगले स्टेप में हम बौद्ध और जैन साहित्य को पढ़ेंगे, प्लस लौकिक साहित्य को जानेंगे कि बौद्ध साहित्य में क्या क्या मिल रहा है, जैन साहित्य के तहत क्या क्या जानकारी मिलती है, फिर लौकिक साहित्य के तहत क्या क्या हमको मिलता है। फिर अगले स्टेप में हम पुरातत्व और विदेशी वृत्तांत का विवरण देंगे आपको। धन्यवाद।